जरा एक ऐसी पीढ़ी की कल्पना कीजिए जिसकी जेब में पूरी दुनिया की जानकारी मौजूद है, लेकिन एक किताब का एक पन्ना भी बिना भटके, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ने का फोकस अब उनमें नहीं बचा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं ना, वो कोई मामूली बदलाव नहीं है। हम असल में मानव मस्तिष्क की पहली सबसे बड़ी रिवायरिंग के गवाह बन रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है, ये बदलाव प्रकृति या इवोल्यूशन ने नहीं किया है, बल्कि हमारे फोन के एल्गोरिदम ने किया है। आधुनिक भारत में एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव हो रहा है, जिसे अगर हम अनुशासन की खामोश मौत कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। डेटा और स्रोत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे ये सस्ती स्क्रीन और कभी खत्म ना होने वाली स्क्रॉलिंग हमारी सोचने समझने की पूरी क्षमता को ही बदल रहे हैं। तो आइए आज इस सच की गहराई में उतरते हैं। सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन आज इंसानों का ध्यान केंद्रित करने का समय एक गोल्डफिश से भी कम हो गया है। जी हाँ, एक गोल्डफिश। सन 2000 के दशक में जो औसत अटेंशन स्पैन 12 सेकंड हुआ करता था, वो आज सिकुड़कर मात्र 8 सेकंड रह गया है। जब हमारी उंगलियां लगातार छोटी छोटी रील्स और शॉर्ट वीडियोस को स्वाइप कर रही होती हैं, तो हर कुछ सेकंड में हमारा दिमाग कुछ नया, कुछ ज्यादा उत्तेजक खोज रहा होता है। देखिए, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक बहुत गहरा संकट है। क्या आपने कभी वो अचानक होने वाली बेचैनी महसूस की है जब आप सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने फ़ोन से दूर होते हैं? वो घबराहट इसी घटे हुए अटेंशन स्पैन का सीधा नतीजा है। अब जरा इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। 2024 में हम भारतीयों ने स्मार्टफोन पर 1 लाख करोड़ घंटे से भी ज्यादा का समय बिताया। 1 लाख करोड़ घंटे! सोचकर देखिए इस नंबर को। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। और ये सिर्फ मनोरंजन में बिताया गया खाली समय भी नहीं है। असल में ये हमारी सामूहिक क्षमता, हमारे सपनों और हमारी महत्वाकांक्षाओं की एक बहुत ही खामोश, अदृश्य चोरी है। इस विशाल समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस कंटेंट में जा रहा है जो हमें कुछ सिखा नहीं रहा, बल्कि मानसिक रूप से पूरी तरह निचोड़ रहा है, थका रहा है। आपने इंटरनेट पर अक्सर लोगों को मजाक में ब्रेन रॉट या दिमागी सड़न शब्द का इस्तेमाल करते देखा होगा, लेकिन सच तो यह है कि यह सिर्फ कोई इंटरनेट स्लैंग नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से क्लिनिकल रियलिटी है। जब कोई लगातार घंटों तक बस डूम स्क्रोलिंग करता रहता है ना, तो उसके बाद जो एक अजीब सी मानसिक धुंध, एक गहरी थकावट महसूस होती है, वही ब्रेन रॉट है। हमारा शरीर शायद बिस्तर पर ही पड़ा हो, कोई शारीरिक मेहनत ना हो रही हो, लेकिन स्क्रीन पर तेज गति से बदलते विजुअल्स और डोपामीन के लगातार स्पाइक्स के कारण हमारा दिमाग पूरी तरह से पस्त हो चुका होता है। चलिए देखते हैं कि ये सब सीधे तौर पर हमारे जीव विज्ञान, हमारी बायोलॉजी से कैसे जुड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये अकाट्य विज्ञान है। ये जो ओवर स्टिमुलेशन है ना, ये हमारे दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर सीधे एक न्यूरोबायोलॉजिकल हमले की तरह काम करता है। अध्ययन साफ दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो देखने से दिमाग के उन हिस्सों की सक्रियता कम हो जाती है जो तर्क, अनुशासन और सही फैसला